कई जली मौसी बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन मौसी बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन मौसी बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजर मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन मौसी बुला रहे हो, रिश्ता जरूर हरि ताली बजाने के बहुत फायदे हैं। अब कथा थोड़ी लेट अवेयर हो जाती है, ताली बजाते रहेंगे तो काफी मच्छरों का उद्धार हो जाएगा। जब दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा तो बेचारे का कल्याण हो जाएगा ना, सत्संग में प्राण छोड़ेगा। दूसरी बात है कि कहते ना कि अगर हमारी रेखाएं कहीं उल्टी सीधी हों और सत्संग में ताली बजाने का लाभ मिल जाए तो उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाती हैं। सत्संग नहीं मिलता है और रेखा के भाग्य की रेखा उल्टी सीधी है तो गौ माता की टाट पर हाथ फेरे, गौ सेवा करे, पीठ पर हाथ फेरे तो रेखाएं सीधी हो जाती है। ताली बजाने के लिए क्यों कहा जाता है कि देखिए, ताली बजाने से जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं नाद ब्रह्म, और मुंह से जब बोलते हैं तो उससे कहते हैं शब्द ब्रह्म। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों मिलते हैं ना तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और सीधी भाषा में कहते हैं कि वह भोजन ही क्या जिसमें थाली ना हो, और वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जिसमें खाली ना हो। उठाइए ऊपर को हाथ। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। कितने नाते तो संग जोड़े, कितने नाते तो संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूरी होगा। नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा।
मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, मुझी में रह के मुझसे ही पर्दा, मुझी में रह के मुझसे ही पर्दा, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, पर्दा उठाना जरूर होगा, पर्दा उठाना जरूरी होगा, पर्दा उठाना जरूर होगा, पर्दा उठाना जरूरी होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूरी होगा, कोई तो नाता जरूरी होगा। बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा आँखों में बस गई है तेरी, मेरा बन गया जागीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दासी के बेनती तुमरे आगे, दासी की विनती मेरी आई, तरस दिखाना जरूर होगा, तरस दिखाना जरूरी होगा, तरस दिखाना जरूर होगा, तरस दिखाना जरूरी होगा। कई जन्मों से बुला कोई तो नाता जरूरी होगा, कोई जन्मों से बुला कोई तो नाता जरूरी होगा, 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 कोई तो नाता जरूरी होगा। बोलिए करदम जी महाराज की जय हो। आज करदम जी महाराज ने जब इतनी सुंदर वाणी अपने पत्नी की मुख से सुना, आहा नेत्र सजल हो गए। कहती है महाराज, पति का विवाह हो जाने के बाद वही घर स्वर्ग है, पिता का घर स्वर्ग नहीं है। और इतना समर्पण जब पत्नी का देखा तो करदम जी महाराज पत्नी को पकड़ कर कहां ले गई, एक सुंदर सरोवर में ले गई, और सुंदर सरोवर में ले जाकर के हाथ पकड़ करके दोनों पति पत्नियों ने उस सुंदर सी सरोवर में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही कैसा सौंदर्य स्वरूप प्राप्त हुआ कि महाराज करदम जी तो हो गई 18 के और देवहूति हो गई 16 वर्ष की। इतना सुंदर देखते ही देखते तपस्या के बल से करदम जी महाराज ने 9 मंजिल का महल बना करके खड़ा कर दिया, सैकड़ों दास दासियां लगा दी, हीरे मोती माणिक जवाहरातों के कोठे के कोठे वर्गी मरे। इतना सुंदर वैभव देवहूति ने अपने पिता के यहां पर नहीं देखा, जो पति की सेवा के प्रभाव से पति के घर पर देख लिया। आनंद मग्न होकर के रहे। पहली बेटी हुई और बेटी होती करदम जी महाराज कहने लगे, हम जाएं महाराज। कहाँ? तपस्या के लिए। बोले महाराज मैं तो नहीं रोकूंगी, आप जाना चाहें तो चले जा सकती हो, लेकिन मैंने तो आपसे बेटा मांगा था, बेटी नहीं।
फिर दोबारा से रमण किया, बेटी उत्पन्न हुई, दूसरी, तीसरी बेटी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9 बेटी हो गई। आज के जमाने में अगर किसी माँ पिता के यहाँ 9 बेटी जन्म लेकर के आ जाएं, तो माता पिता की तो शादी करते करते कल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन ये 9 बेटी क्या है और 9 बेटी क्या है? नवदा भक्ति है। जब ब्रह्म जिस घर में आती तो पहले अपनी भक्तियों को भेजते हैं, दासियों को भेजते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति पहले जाती है, भगवान तब आते हैं। और 9 प्रकार की भक्ति के आगमन पर 10वीं बार संतान के रूप में कपिल भगवान आते हैं। कपिल भगवान क्या आते? बोल देवी अब तो हम चाहें। बोल महाराज 9 बेटी को ब्याह कौन करेगा? एक ही मुहूर्त में करदम जी महाराज ने 9 ऋषियों को बुलाया और 9 ऋषियों के साथ 9 बेटी को विवाह कर दिया और कपिल भगवान को देवहूति की गोदी में देकर के संन्यास लेकर के चले गए। पति के जाने के बाद कपिल भगवान को सुंदर सा स्नान कराया और ऊंची चौकी पर बिठाकर के स्वयं माता नीचे बैठ गई और यहीं से शुरू हो जाता है कपिल देवहूति का संवाद। कितने प्रश्न माता देवहूति ने किए, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और अंत में ऐसी स्थिति पर पहुंच गई मां देवहूति कि ये पूरा शरीर 10वीं परिस्थिति पे भक्ति की, जब 10वीं परिस्थिति 9 भक्ति करने के बाद ये शरीर जब 10वीं परिस्थिति करता है ना, तो ये पानी बन करके बहने लग जाता है। वही माता देवहूति के साथ में हुआ और ये पंचभौतिक शरीर पानी बन करके बहने लगा। और जब पानी बन करके बह रहा है ना, उससे एक नदी बनी है, जिस नदी का नाम है सिद्धदा नाम की नदी। माता का कल्याण किया। उसके बाद कपिल मुनि भगवान कहां पहुंची? गंगा सागर क्षेत्र में जाकर के विराजमान हुए। और जिस गंगा सागर में साल में व्यक्ति एक बार दर्शन करने के लिए जाता है, कहती ना कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा सुंदर सा उपाख्यान परीक्षित जी महाराज के लिए सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। राजन उपकान तो बड़े बड़े सुंदर हैं। ये भक्त क्या, भागवत क्या है? ये भागवत भक्तों की वाणी है, ध्रुव चरित्र है, प्रियव्रत चरित्र है, भरत जी का चरित्र है, भक्त प्रहलाद का चरित्र है। ये क्या है? भागवत जी की। ये क्यों सुनाई ये कथाएं? ये सुनाई कि जिन भक्तों ने ऐसा कृत्य किया, इन भक्तों ने ऐसा कर्म किया, इन भक्तों ने ऐसी भक्ति की, इन भक्तों ने ऐसा भजन किया, उसके प्रभाव से ठाकुर जी ने इनके पीछे पीछे चले हैं, जिनके पीछे पीछे चले। एक बार क्या होता है कि महाराज माता अदिति के पुत्र हैं देवता लोग और माता दिति के पुत्र हैं दैत्य लोग। दैत्य और देवता हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज हैं। देवता राजा बने हैं, दैत्य भटक रहे हैं। राजा के पद पाकर के देवराज इंद्र को अहंकार हो गया। एक दिन दुर्वासा जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, इंद्र हाथी पर चढ़ करके जा रहे हैं और हाथी पर चढ़ के जा रहे हैं तो दुर्वासा जी ने एक सुंदर सी प्रसादी माला उनके गले में पहनाई। इंद्र ने उस अभिमान में आकर के माला को उतार करके हाथी के गले में डाल दिया और हाथी के गले में डालने पर हाथी ने उस माला को निकाल के जमीन पे पटका और पाम से कुचल दी। दुर्वासा जी के सामने ही संत प्रसादी का जब ऐसा अपमान हुआ तो गुस्सा में आकर के दुर्वासा ने श्राप दे दिया, ए इंद्र, जिस पद को पाने पर, जिस गद्दी के पाने पर तुझे जो अपमान हुआ है ना, वो जा तेरा पद छिन जाएगा। बस इतना श्राप देने की जरूरत थी। इतने में ये श्राप का पता, दुर्वासा जी के श्राप का पता किसको लग गया? महाराज दैत्यों के राजा शुक्राचार्य गुरुदेव के लिए। दैत्यों को तैयार किया, अब अच्छा मौका है, आक्रमण कर दो। अब देवताओं से जीत नहीं पाओगे, जीत नहीं पाएंगे देवता। तुरंत ही दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं से वह स्वर्ग का राज छिन गया। और जैसे ही दैत्य स्वर्ग का राज छिना तो दैत्य का राजा बलि उस गादी पर आसीन हो गई और देवता लोग भटकने लगे, इधर उधर भटकते हैं। देवताओं की माता अदिति है, माता को बड़ा कष्ट हुआ। मानी कष्टमय वचन को लेकर के अपने पति के पास में पहुंची हैं और पति के पास में जाकर के, पति को नहीं, कश्यप जी महाराज, और कश्यप जी महाराज से कहती है, महाराज मेरे बेटाओं के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है। एक बात कही, संतान के जीवन में जब कष्ट आता है ना, बालक अगर बीमार हो जाता है ना, तो बालक से ज्यादा बीमार उसकी माँ हो जाती है। बेटान के जीवन में अगर कष्ट आता है तो बेटा को तो कष्ट होगा ही, उससे कहीं 100 गुना कष्ट माँ के लिए हो जाता है।
माता अदिति रोती हुई पति के पास में पहुंचती है और पति देव ने कहा कि देवी क्या बात है? बोल महाराज मेरे बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ गया है। बोल क्या करूं फिर? बोल करना क्या है, कोई ऐसा करो कि जिससे त्रिलोकी को मेरे बेटा को वापस मिल जाए। बोल चाहती क्या हो? बोल मैं ये चाहती हूं कि मेरे घर ऐसा बेटा जन्म लेकर के आए जो त्रिलोकी को भिक्षा में वापस लेकर के आए। देवी रहने दो, क्यों टेंशन? अरे देवता दैत्य सब अपनी ही तो संतान है। क्व देहो भौतिको आत्मा क्व देहो चात्मनः परे कस्य के पति पुत्राध्या मोह एव ही कारणम। कौन किसकी पिता है, कौन किसकी माता है? अरे मेरे और तेरे पिता तो परमात्मा। भजन कर, तू भजन में ध्यान लगा, तू कहां रोने लग जाए। मोह किससे करे? किससे मोह करना, किससे प्यार करना? अरे मोह सकल व्याधन कर मूला ताती उपजी बहुविध सूला। मोह ही तो सारी व्याधियों की जड़ है। छोड़ दे ये सब, झंझट खत्म कर। नहीं महाराज मैं ऐसे नहीं कर सकती। बोल क्या चाहती? बोले बेटा चाहिए मुझे। बोल तुझे ऐसी बेटा हो जाएगा? तुझे पता है ऐसा बेटा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोल क्या करना पड़ेगा? बोल पयोव्रत नाम का व्रत करना पड़ेगा। अगर संतान बढ़िया तुझे चाहिए, ऐसी संतान चाहिए तो पयोव्रत व्रत। पयोव्रत व्रत कौन सा है? जो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पड़वा से शुरू होता है और त्रयोदशी तक रहना पड़ता है। 13 दिन तक अन्न नहीं खाना होता, पय पान करता, दूध पीना होता है, जमीन पर शयन होता है, झूठे मुख नहीं सोना है, खुले केसों से नहीं सोना है। ऐसा व्रत कर पाओगी? बोल मैं करूंगी। इतना ही नहीं, व्रत तो है लेकिन इसके साथ मंत्र है, यज्ञ भगवान के मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। बोल मैं करूंगी। माता अदिति ने ऐसा कठोर व्रत किया है और माता अदिति के ऐसे कठोर व्रत के प्रभाव से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके माता सगर्वा जैसा आभास करने लगी है। और धीरे धीरे करके समय आ रहा है कि श्रवणायाम श्रवणः द्वादश्याम मुहूर्ते अवजितम हरिः सर्वे नक्षत्र ताराध्यास मस्त चाजाख्य दाक्षिणः। धीरे धीरे करके आ रहा है कौन सा? भादो का महीना। श्रवणायाम द्वादश्याम अभिजितम मुहूर्ते हरि। अभिजित नाम का मुहूर्त है, भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, दोपहर का समय है। और दोपहर के समय माता अदिति देवी की आंगन में 52 अंगुल के बौना भगवान, बट्टुक भगवान रूप लेकर के स्वयं साक्षात नारायण ही बौना बनकर के आ गए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। इतना सुंदर स्वरूप है तो छोटी सी देखने में, 52 अंगुल के हैं, लेकिन महाराज छोटे से मुखारविंद, छोटे से हाथ, छोटे से चरण, छोटी सी ग्रीवा। ग्रीवा मानी गर्दन। गर्दन कैसी है? शंख जैसी गर्दन। पेट कैसा है? 4 अंगुल को पेट। कमर कैसी है? मुट्ठी भर की। दांत कैसे हैं? मोती जैसे। गाल कैसे हैं? टमाटर जैसे। होठ कैसे हैं? बिंबा फल जैसे। इतना सुंदर जो स्वरूप होता है बालक का, इतना 900 बालक कितनो मलुक लगे। और जब ज्यादा ही सुंदर मलुक बालक हो ना तो ब्रज की गोपी कहा के अरे मैया दिख तो सी कितनो मलुक है, कितनो सुंदर है। बटुआ से मोड़े को, बटुआ से मोको। बोलिए बटुक वामन भगवान की जय। ऐसी सुंदर स्वरूप वामन भगवान का प्राकट्य होकर के आया है। आज प्रत्यक्ष रूप से आप वामन भगवान की झांकी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सभी उस वामन भगवान की झांकी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे और बड़े सुंदर भाव से इस उत्सव को आप शांति के साथ में मनाएंगे। और कल के विषय में आप श्रवण करेंगे तो कल कृष्ण जन्म नंद उत्सव होगा। कल की कथा में नंदोत्सव कृष्ण जन्म होगा, माखन मिश्री की प्रसादी होगी, टॉफी खिलौने टॉयज है ना, यशोदा मैया को 60 गज को लहंगा। अरे हम तो नंद बाबा बनेंगे है ना। हाँ हमारे काजे तो भाई बगलबंदी लाओ, फेंटा लाओ, सापा लाओ है ना। लाला के काजे कुर्ता टोपी लाओ, कोदनी लाओ, टड्डे लाओ, छड़े लाओ, पावन पैजनी लाओ, जो भी लाना है। मुझे कहेगा अरे मेरे पास है पहनने वाली, ले आएंगे तो भाई पहना दूंगा, तू बन जा जसोदा। बोलो राधे राधे। बोली वामन भगवान की जय श्री राधे।
हरि बामनी रूपी बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामनी रूपी बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामनी रूपी बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन रूप बनाए राजा बलि को छलने आए। हो राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए। हो राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए। हो राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए। ओ हरि बामन रूपी बनाए राजा बलि को छलने आए। बामन रूप बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन रूप बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन रूप बनाए राजा बलि को छलने हो जिनकी छोटे छोटे हाथ जिनकी नन्हे नन्हे पाँव। जिनके छोटे छोटे हाथ जिनके नन्हे नन्हे पाँव। जिनकी छोटे छोटे हाथ जिनकी नन्हे नन्हे पाँव। अरे स्टूडेंट की लाइट चली गई भैया, तार ही ले रही है। हाँ अच्छा हाँ एक एक देखिए, आराम से व्यवस्था बनाना के रखनी है तो आप वहीं बैठी रही, अच्छा लगेगा। हाँ बैठ जाए। आराम से, आप परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के तो मॉडर्न भगवान है, वहीं आ जाएं जहाँ बुलाना चाहें तो। बैठे बैठे सभी बैठे बैठे प्रेम से सभी बैठे। ठाकुर जी आ जाएंगे आपके द्वारे पर, जो देना है दे वो तो पहले ही भगवान है जो उनके पास जानो पड़े करे हो। आजकल के भगवान को जहाँ बुलाओ वहीं आ जाए। नाना भांत नचायो भक्तन ने मुकु नाना भांत। तो आराम से आप बैठे रही, आनंद लीजिए उत्सव का। बामन भगवान तो आ ही जाएंगे, ठाकुर जी तो। बोलिए बामन भगवान की जय। हो जिनकी नन्ही नन्ही हाथ जिनकी नन्ही नन्ही पाँव। जिनके नन्हे नन्हे हाथ जिनके नन्हे नन्हे पाँव। जिनकी छोटी छोटी हाथ जिनकी छोटे छोटे पाँव। जिनके छोटे छोटे हाथ जिनके छोटे छोटे पाँव। ये तो तन पे जलियो धराई राजा बलि को छलने आए। रूप बनाए राजा बलि को छलने आए। आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, और जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हाँ, और हमारे महाराज जी का चैनल है आचार्य गिरधारी लाल जी के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक बढ़ाएं। यूट्यूब नहीं चल रहा क्यों? खुशी है राजा बलि के द्वारे पर ठाकुर जी आए, वो नाच करके हाजिरी भी लगा सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात थोड़े है। गाना कट। अच्छा, अरे साहब गोपी ने नाचे बेच दे रही है।
पुराने हाँ तो हम हाँ भाई इतने पुराना मत कर, नए टट्टे हैं भाई तुम। हाँ वैसे ही हो भाई कि तुम, अरे मन से आदमी बूढ़ हो गया अभी मन क्या नहीं। होरी मिश्री सो और राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, और मिश्री सो ओ मिश्री सो ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, मिश्री सो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री देवी का नाम हमारी राधा रानी को, हरी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को,
आरती कर लो, उसके बाद एक बोल देगा राधे भाई। आरती के बाद फिर जो रुक रहे जो प्रसाद लेके जाए वाला वो चल तो जाओ। प्रसाद की व्यवस्था ठीक हो गई है, व्यवस्था की व्यवस्था। हाँ बाद में सबर ने मच्छरन पे कई खब्बारे आपको ना लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्योजायतः श्रोत्रादवास्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायते। और हे बामन तेरी आरती गाओ, हे बामन तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हीं को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हीं को मनाओ, हे बामन तेरी आरती गाओ, हे बामन तेरी आरती गाओ, मोरी मुकुटी तेरे सीसी पे सोहे, मोरी मुकुटी तेरे सीसी पे सोहे, ओ प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, देखी छवि बने हारी में जाओ, हे बामन तेरी आरती गाओ, चरणों से प्रतीति है गंगा प्यारी, चरणों से प्रगति है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मुझे चरणों को मैं शीशे लगाओ, सावन प्रभु जी तेरी आरती गाओ, हे बामन तेरी आरती गाओ, काशी अनाथ के नाथिया पी हो, काशी अनाथ के नाथिया पी हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथिया पी हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथिया पी हो, आशीष सदा